हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकीटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में एक और बिल्कुल सस्ती रेट का सोर्स कोड और एक सॉफ्टवेयर शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपको एक चीप रेट का, सस्ती रेट का सॉफ्टवेयर चाहिए तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं कंप्लीट डेमो बताने वाला हूं, क्या क्या फीचर रहेंगे सॉफ्टवेयर में, कैसे वर्क करेगा, सारी चीज़ें बताने वाला हूं और कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं ये बताने के लिए पहले आपको लेके चलता हूं इसके एडमिन पैनल में। एडमिन पैनल मिलेगा आपको, यूज़र पैनल मिलेगा और आप अपने सर्वर में अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का भी मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या रहेगा। ओके, तो पहले अपन आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। यह है आपका एडमिन पैनल सेक्शन है। एडमिन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको नीचे, तो वहाँ से आप इसका डेमो भी चेक कर सकते हो, एडमिन का, यूजर का जो भी है। और इसका सोर्स कोड डाउनलोड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और डाउनलोड करने के लिए भाई देखिए, अभी बहुत से लोगों का मेरे पास इशू आया था जो मेरे स्टोर पे डाउनलोड करने जा रहे थे ना, वो एज ए गेस्ट उसको डाउनलोड कर रहे थे। और एज ए गेस्ट में क्या होता है कि डाउनलोड लिंक आपके पास एक ही बार आता है, अगर आप उस पेज को बंद करके दोबारा जाना चाहोगे वहाँ पे तो वो आप लॉगिन नहीं कर पाते। इसलिए आपको क्या करना है, पहले साइन अप करना है, उसके बाद में ही आपको बाई करना है, जिससे कि आप जैसे आज बाई कर रहे हो तो आप 10 दिन के बाद में भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने साइन अप करके किया है। अगर एज ए गेस्ट कर रहे हो तो भाई आप उसको फिर दोबारा एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले साइन अप करना है फिर बाई करना है आपको। अभी ये आपका डैशबोर्ड है। ठीक है, जो एडमिन का डैशबोर्ड है, ये यूजर का मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो ये एडमिन का डैशबोर्ड हो गया, इसमें टोटल यूजर आ गए आपके, टोटल वेरीफाइड यूजर आ गए आपके, टोटल ईमेल अनवेरीफाइड यूजर आ गए और एसएमएस अनवेरीफाइड, यानी कि इसमें ईमेल वेरिफिकेशन और एसएमएस वेरिफिकेशन दोनों टाइप की सर्विसेज है आपकी, जो साइन अप के टाइम पे आप रख सकते हो। ठीक है, और ईमेल और एसएमएस के नोटिफिकेशन भी आप भेज सकते हैं इसके अंदर। तो और इसके बाद में आपके हैं यहाँ पे मंथली डिपॉजिट और विड्रॉल रिपोर्ट आ जाती है कि इस महीने में कितना डिपॉजिट और कितना विड्रॉल हुआ है। आपका टोटल डिपॉजिट आ जाता है और डिपॉजिट पे अगर आप चार्ज लगाना चाहो तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। अगर डिपॉजिट विड्रॉल का टोटल बता देगा, विड्रॉल का चार्ज यहाँ पे बता देगा कितना लगा, पेंडिंग विड्रॉल और पेंडिंग डिपॉजिट भी आपको यहाँ पे बता देगा दोनों। इसके बाद में आपके टोटल कितने प्लान हैं, आपके कितने प्लान आपने बना रखे हैं वो आ जाएगा, कितने प्लान लोगों ने सब्सक्राइब कर रखे हैं, यानी सब्सक्राइब पेड यूजर कितने हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक तो वेरीफाइड यूजर है, यानी कि जिन्होंने अपना अकाउंट सक्सेसफुली ईमेल या एसएमएस के थ्रू वेरीफाई कर रखा है। अगर आपने इनेबल कर रखा है, डिसेबल कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो ही जाता है, सारे यूजर वेरीफाइड हो जाते हैं वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। इसके बाद में आपके ईपिन सिस्टम भी है और फंड एक्टिवेशन सिस्टम भी, यानी कि यूजर डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डाल के भी एक्टिवेट कर सकता है या फिर एडमिन से या किसी दूसरे यूजर से ईपिन खरीद के भी कर सकता है। ईपिन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई भी यूजर अपने, अगर उसके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो उससे एक ईपिन जनरेट करेगा और वो किसी दूसरे को भेज सकता है। ईपिन जनरेट करके भी भेज सकता है और डायरेक्ट फंड भी भेज सकता है उसके अंदर, वो दोनों टाइप के हैं। यानी कि एडमिन रिवार्ड टाइप में दे सकता है कि जैसे $1 के आपने ईपिन बना दिए लोगों के लिए और बांट दिए, सभी को रिवार्ड में बांट दिया, व्हाट्सएप पे बांट दिया, यानी कोई स्कीम चला दो, जैसे कोई 10 रेफर करेगा तो उसको एक $10 की ईपिन मिलेगी, $5 की ईपिन मिलेगी। जैसे वो जाके अपनी वेबसाइट में अपने पैनल में क्लेम करेगा तो उसको वो रिवार्ड मिल जाएगा। वो मैं सारा अभी आपको यूजर पैनल में बता दूंगा, वो सारी चीज़ें यूजर पैनल में आएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है टोटल कमीशन, आ जाता है आपका ईपिन के बाद में। यहाँ पे आ जाता है आपका लास्ट 30 डेज डिपॉजिट हिस्ट्री आ जाती है पूरी चार्ट के अंदर, और ये विड्रॉल हिस्ट्री आ जाती है चार्ट के अंदर, पूरा चार्ट बना के यहाँ पे आएगा। इसके बाद में कौन से ब्राउजर से लॉगिन हुआ है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से और कौन सी कंट्री से लॉगिन हुआ है, इनकी भी डिटेल यहाँ पे आ जाती है इसमें। ठीक है, इसके बाद में अपन आ जाते हैं जनरल सेटिंग में। आपको बता देता हूँ इसकी प्लान की सेटिंग्स बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे है, आप अपनी वेबसाइट का टाइटल डाल सकते हैं, करेंसी डाल सकते हैं, करेंसी सिंबल डाल सकते हैं, अपना टाइम जोन डाल सकते हैं। आप कोई भी टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी कंट्री से हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे भी हो आप, उस कंट्री का टाइम जोन आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। किसी बाहर की कंट्री का भी टाइम जोन में आप चला सकते हो इसको। ठीक है, जैसे कि आप इंडिया में या पाकिस्तान में बैठे हो, यूएस यूके की टाइम जोन में चलाना चाहो तो वो भी चल जाएगा यहाँ पे। अपने साइट का जो कलर वगैरह है, बेसिक कलर वगैरह, आप यहाँ से अपनी वेबसाइट का डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप ईपिन चार्ज रखना चाहो
यानी कि अगर कोई अपने वॉलेट से ई पिन जनरेट कर रहा है तो उसके ऊपर आप चार्ज लगा सकते हो, और अगर कोई एक दूसरे को मेंबर टू मेंबर जो P2P फंड ट्रांसफर होता है वो कर रहा है तो उस पर भी आप चार्ज लगा सकते हो यहाँ पे। तो ई पिन जनरेट करने का चार्ज आप यहाँ पे लगा सकते हो, नहीं रखना तो जीरो करके रखना है इसको, ठीक है। और अगर आप बैलेंस ट्रांसफर पे परसेंटेज में चार्ज लगा रहे हो तो यहाँ पे लिख दो, फिक्स अमाउंट चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अगर नहीं लगा रहे तो जीरो कर दो, ये जीरो हो जाएगी। इसके बाद में आपको फोर्स सिक्योर पासवर्ड, यानी कि सिक्योर पासवर्ड अगर आपको लगवाना है यूजर से। सिक्योर पासवर्ड का मतलब ये हो गया जिसमें एक कैपिटल लेटर रहेगा, एक स्मॉल लेटर रहेगा, एक आपका रहेगा नंबर रहेगा, एक सिंबल रहेगा, और मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए। ये तो आपका सिक्योर पासवर्ड में अगर यहाँ से करेंगे तो रहेगा, नहीं तो लोग अगर 3-4 अक्षर कुछ भी ABCD भी डालेंगे तो साइनअप हो जाएगा, उसका पासवर्ड बन जाएगा। अगर अपन इसे इनेबल करके रखते हैं तो ये इनेबल हो जाएगा और उसे फिर अपना सिक्योर पासवर्ड डालना ही होगा। इसके बाद में पॉलिसी को अप्रूव करवाना है या नहीं करवाना, यानी कि साइनअप के टाइम पे आपको पॉलिसी का एक बटन मिलेगा, जैसे मैं भी दिखाई देता हूँ आपको इधर। ये आपका साइनअप पेज रहता है, लॉगिन पेज होता है, और ये साइनअप पेज होता है। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ पहले, ठीक है। ओके, चलते हैं अपन यहाँ पे। जैसे ये पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, इसको टिक करवाना है कि नहीं। अगर इसे डिसेबल करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद में आपका है यूजर रजिस्ट्रेशन ऑन ऑफ करना है तो वो भी है। SSL फोर्स करना है, यानी कि बिना SSL के कोई आपको लॉगिन कर वेबसाइट को खोल पाएगा कि नहीं, वो भी आ जाएगा। अगर इसे डिसेबल करके रखते हैं तो वेबसाइट पे वार्निंग आने लग जाएगी। जैसे इनसिक्योर वेबसाइट का एरर आता है ना, एक रेड कलर का आ जाता है अपना पूरा ब्राउजर, है ना, कि ये दिस वेबसाइट नॉट सिक्योर प्लीज़ गो बैक, ऐसे आता है। तो उस टाइप का एरर आ जाएगा अगर अपन इसे रेड कर देते हैं। ग्रीन करके रखते हैं तो एरर नहीं आएगा। ईमेल वेरिफिकेशन अगर ऑन रखते हैं तो ईमेल वेरीफाई के लिए लोगों के ईमेल पे वेरीफाई जाएगा, साइनअप के टाइम पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो OTP लगाएंगे तभी साइनअप कर पाएंगे। फिर हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो हर एक चीज़ का उनको ईमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा। लेकिन इनकी आपको ईमेल का SMTP या कोई API सेटअप करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से क्या होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है भाई, लेकिन देखिए ये वाला सॉफ्टवेयर अगर आप खुद से बना सको तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। अगर मेरे से भी इस टाइप का कस्टम सॉफ्टवेयर बनवाओगे तो मैं 30 से 40 हज़ार रुपये ले लूँगा आपसे। लेकिन वही चीज़ आप अगर रेडीमेड अगर खुद से बनाते हो ना, तो मेरे पास ये जो है, अगर इसके अंदर आपका प्लान एडजस्ट हो सकता है तो आपको 2-3 हज़ार रुपये में ये बन जाता है। अगर मेरे से बनवाओगे तो वो फिर उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। तो अगर आप पूरा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको बहुत सारा पैसा बच जाएगा ना। ये आपके 10-15-20 मिनट खराब होंगे लेकिन पैसा बहुत बच जाएगा आपका, ठीक है। ये 15 मिनट का हो जाए, 20 मिनट का हो जाए, 25 मिनट का हो जाए, मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, आप पूरा देखना। अगर आपको देखिए अगर इंटरेस्ट नहीं है इस सॉफ्टवेयर में तो आप छोड़ के जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको लेना है तो एक बार आप देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके अंदर आप बहुत टाइप के हर एक टाइप की कस्टम मैट्रिक्स बना सकते हो, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 10x10, जैसी भी आपको बनानी है वो बना सकते हो। यूनिलेवल बना सकते हो आप इसमें, है ना, मतलब कि लेवल टाइप का कोई भी प्लान बना सकते हो इसके अंदर, है ना। और हर एक पैकेज के हिसाब से लेवल दे सकते हो, हर एक पैकेज के हिसाब से लेवल दे सकते हो, हर एक पैकेज का अलग मैट्रिक्स रख सकते हो, सारी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। तो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये आपका SMS वाला है, SMS वेरिफिकेशन। SMS अगर आप इंडिया में तो आपको कोई भी SMS सर्विस मिलेगी नहीं, तो इसे डिसेबल ही रखना, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर DLT वेरिफिकेशन का एक सिस्टम चल रहा है, यानी कि जिसके अंदर आपको अपनी KYC करवानी पड़ती है और अपन OTP नाम से किसी को मेल नहीं भेज सकते जब तक कि अपने पास कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट नहीं है, या तो अपने को कोई दूसरी कंपनी का यूज करके डेटा या फिर कोई कंपनी रजिस्टर करवा के अपने को DLT वेरीफाई करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होगा यहाँ पे। और DLT वेरिफिकेशन में भी एक आधी कंपनियां तो फ्री होती है, शायद जियो फ्री है और एक आधी और कोई फ्री होगी, नहीं तो वोडाफोन एयरटेल ये 6-7 हज़ार रुपये DLT वेरिफिकेशन के लेते हैं। तो बिना मतलब में कोई अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप ईमेल में स्विच कर लो। ईमेल में आपका SMTP लग जाता है, PHP मेलर लग जाता है। अगर आपका सर्वर अच्छा है तो PHP मेलर भी काम कर जाएगा, नहीं तो आपको SMTP यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में इसको अपडेट कर देना है, जो भी आपको चेंजेस करना है सारे चेंज करके अपडेट कर देना है इसको। इसके बाद में अपन आ जाते हैं लोगो फेबकॉन पे। यहाँ पे आप अपने लॉग आउट हो गया। यहाँ पे आप अपना लोगो वगैरह सारा एडमिन यहीं से चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लोगो लगाओ, यहाँ पे फेबकॉन लगाओ अपना, तो दोनों चीज़ें यहीं पे आपकी अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद में आपका
आ जाता है ईमेल मैनेजर वाला सेक्शन, ये है। तो ईमेल में ईमेल कॉन्फ़िगरेशन ये है। यहाँ पे PHP मेलर लगा हुआ है। अगर आपका सर्वर अच्छा खासा है, जैसे होस्टिंगर का सर्वर अगर आप लेते हो तो होस्टिंगर का सर्वर भी आप ले सकते हो, बेस्ट सर्वर है इस टाइम पे, सबसे अच्छी सर्विस दे रहा है होस्टिंगर का सर्वर, ठीक है। तो होस्टिंगर का मेरा एफिलिएट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप खरीदना चाहो होस्टिंगर से तो आप उसके थ्रू खरीद सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप SMTP भी लगा सकते हो, अगर आपका कोई cPanel वाला है सर्वर है तो आप SMTP लगा सकते हो। यहाँ पे SMTP की आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर ये दोनों नहीं यूज़ करना चाह रहे तो SendGrid या मेलजेट की आप API भी लगा सकते हो। SendGrid की API लेके आप यहाँ पे कर दो, लेकिन वहाँ पे आपकी मेल पेड रहेगी, यानी कि आपको मंथली या डेली के हिसाब से पैसे देने पड़ सकते हैं वहाँ पे। और ये मेलजेट वाला भी है, ये $20 से $25 शायद $30 के आसपास मंथली का चार्ज करता है। 500 या 400 मेल डेली की देता है उसमें। अगर उससे ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। इसके बाद में आपका वही सीन SMS मैनेजर में है, यानी कि SMS टेम्पलेट तो ये हो गया अपना, जो कि अपने हर एक चीज़ पे नोटिफिकेशन भेज सकते हैं अपन। लेकिन यहाँ पे अपने पास SMS गेटवे है, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अपने 5-6 गेटवे लगे हुए हैं, ये 7 गेटवे हैं अपने। तो इन 7 में से किसी की भी API ले सकते हो, लेकिन ये आपको महंगा पड़ेगा। 20 से 30 पैसा कम से कम एक मैसेज का पड़ता है इस पर, 30 पैसे के आसपास एवरेज लेके चलो, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इन 5 में से किसी की भी API लो, है ना, एक्टिवेट अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाओ, KYC करवाओ और वहाँ से यहाँ पे अपना लगा दो। अगर इसके अलावा भी कोई थर्ड आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। ये तो देखिए ग्लोबली यूज होने वाले SMS गेटवे है। अगर आप किसी भी कंट्री से हो तो इसको यूज कर सकते हो, ये ग्लोबली वर्क करते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, तो आपकी सेपरेट कंट्री का भी लगा देंगे। API का कॉस्ट भाई, अगर आप कस्टम काम देते हैं तो API का कॉस्ट 3,500 रुपये लगता है आपका SMS का API लगाने का इसमें, ठीक है। तो वो आपको अलग देना पड़ेगा, एक इन कंपनियों के अलावा अगर आपको लगाना है। पेमेंट गेटवे लगवाना हो, कुछ भी लगवाना हो, लग जाएगा 3,500 रुपये। एक API का चार्ज लगता है। अगर आप 10 API लगाओगे तो 10 के हिसाब से फिर चार्ज लगेगा, एक API का 3,500 के हिसाब से। ओके, और अभी और कौन सा टॉपिक, या हो गया आपके क्लियर, ठीक है। इसके बाद में आप अपना जो है ये वेबसाइट वगैरह को डिजाइन कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ पे है। पूरा का पूरा आप अपना टेम्पलेट वगैरह सारा यहीं से कर सकते हैं। जैसे होम पेज है, होम पेज में कौन कौन से सेक्शन रहेंगे ये आप डाल दो। ओके, होम पेज में आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये होम पेज है आपका, ठीक है। ये आपके यहाँ पे प्लान वगैरह आ जाते हैं और ये आपका पूरा डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रखनी है ये आपके पास सेक्शन है सारे। तो इसमें कौन सा रखना है, कौन सा क्रॉस करके हटा सकते हो और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लगा भी सकते हो। जैसे अबाउट मैंने 2 बार करके अपडेट कर दिया तो यहाँ पे देखना अबाउट 2 बार आ जाएगा, ठीक है। जो पहला वाला सेक्शन है अबाउट वाला अपना ये वाला सेक्शन है, ठीक है। ये तो आपका बैनर हो गया, ये अबाउट का सेक्शन आता है इसमें। तो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे देखना ये आ गया और ये आ गया, ये 2 बार आ गया। अभी इसको डिलीट कर देंगे तो ये सही हो जाएगा फिर। दिस इज द पेज, ये देखिए यहाँ पे एक बार हो गया ना। तो ऐसे आप यहाँ पे अपने सेक्शन वगैरह पूरा का पूरा, अगर आपको जीरो टेक्निकल नॉलेज है, जीरो कोडिंग नॉलेज है, फिर भी आप इसको कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा आपको ज़रूरत पड़ेगी इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जिसके मैंने वीडियो बना रखे हैं, आपको उनके थ्रू जाना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन हम भी करके दे सकते हैं, अगर आप कोड लेते हो तो इंस्टॉलेशन हम भी कर देंगे आपको, लेकिन इंस्टॉलेशन का चार्ज हमारा होता है भाई 2,000 रुपये, ठीक है। तो वो आपको अलग देने पड़ जाएंगे। नहीं तो अगर आप वीडियो को इसको पूरा देख लेंगे तो भी आप को वो 2,000 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपसे हो जाता है तो। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर हम करके दे देंगे, लेकिन उसका पेड होता है भाई, है ना। उसके लिए बाद में कोई भी कोड लेने के बाद में कोई भी अगर ब्लेम करे कि आपने पहले नहीं बताया ये चीज़ें, तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया अपना। इसके बाद में मैनेज सेक्शन होते हैं, यानी कि ये अबाउट अस वगैरह अपन ने लगा तो दिए, लेकिन इनके अंदर क्या लिखा जाएगा वो चीज़ें भी अपने यहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे ये इमेज है तो यहाँ पे इमेज अपन लगा सकते हैं, फिर ये टेक्स्ट लिख सकते हैं, कहाँ पे क्या रहेगा, कौन सा लिंक लगा सकते हैं, वीडियो का लिंक जैसे ये है, जैसे अपने यहाँ पे था ये वीडियो है एक, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन यहाँ पे लगा सकते हैं बैनर वगैरह, टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें लगा सकते हैं। यहाँ पे बटन लगा सकते हैं,
और इसके बाद में अपना है सारे सेक्शन आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, जो भी है सारे सेक्शन है। GDPR कुकीज़ आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर इसे इनेबल करके रखते हो तो यहाँ पे देखिए कुकीज़ सेव करने का ऑप्शन आएगा। अभी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे अभी देखिए ये आ गया कुकीज़ का ऑप्शन। तो ये भी आप यहाँ पे दे सकते हो अगर लोगों को देना चाहो तो, नहीं तो इसको डिसेबल करके रख सकते हो, क्योंकि वो इरिटेटिंग हो जाता है। बार बार जब भी लोग पेज को रिफ्रेश करेंगे तो बार बार आने लग जाएगा वो कुकीज़ को सेव करवाने के लिए। इसके बाद में आपका अगर कैचे क्लियर करना चाहो तो कैचे भी क्लियर कर सकते हो आप यहाँ से। कैचे क्लियर पे क्लिक करते ही ये हो गया आपका कैचे क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके ब्राउज़र में आपकी सर्च की ओल्ड हिस्ट्री अगर सेव हो रही है तो इसको क्लियर करने से आपका नया अपडेट हो जाएगा। यानी कि इमेज बैनर वगैरह आप नए अपडेट कर रहे हो और वो आपका ब्राउज़र पहले वाली सेव करके बैठा हुआ तो इसको क्लियर करने से वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक सा पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी अपन बात कर लेते हैं प्लान वगैरह की सेटिंग और ईपिन वगैरह की, पेमेंट गेटवे की सेटिंग। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं प्लान वाले सेक्शन में, जहाँ पे ऑल सब्सक्राइबर में तो आपके आ जाएंगे सारे सब्सक्राइबर्स के नेम, यानी कि किस किस बंदे ने पैकेज खरीद रखे हैं। इसके बाद में प्लान्स में आ जाते हैं आपके सारे प्लान, ठीक है, जो जो आपने बना रखे हैं। तो प्लान के लिए क्या करना है, आप एड प्लान पे प्लान ऐड कर सकते हो। और ये है उससे पहले आपकी है मैट्रिक्स सेटिंग। मैट्रिक्स सेटिंग के अंदर क्या है, आपकी हाइट यानी कि डेप्थ में कितने लेवल रहेंगे, 5 लेवल रहेंगे, 10 लेवल रहेंगे, 20 लेवल रहेंगे, 50 लेवल रहेंगे। आप 100 लेवल बनाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, जितने लेवल आप बनाना चाहो यहाँ पे डाल देना। जैसे आपको 10 लेवल बनाना तो 10 लेवल यहाँ पे डाल दो। और विड्थ कितनी रहेगी यानी चौड़ाई कितनी रहेगी मैट्रिक्स की, अगर आप 2 रखते हो तो 2x2 का बनेगा। अगर इसकी जगह पे आप 1 रखते हो तो 1x1 का बन जाएगा। ये ग्लोबल ऑटो पुल सिस्टम बन जाएगा, यानी कि एक के बाद में एक के बाद में एक यूजर आता रहेगा। ठीक है, तो वो सिस्टम भी यहाँ पे बन जाएगा। और अगर इसे अपन 2 रखते हैं तो वो 2x2 के अंदर चलेगा। इसको 3 रखते हैं, 3 रखेंगे 3x3 में चलेगा। 4 रखेंगे 4x4 में चलेगा फिर ये। ठीक है, और अगर इसे 5 रखेंगे 5, जैसे मतलब कि जो भी अमाउंट यहाँ पे डालेंगे उसके मल्टीप्लाई में अपना मैट्रिक्स चलेगा। 10 लेवल तक रखोगे 10 लेवल तक, 50 लेवल तक रखोगे 50 लेवल तक, ऐसे इसका मैट्रिक्स चलेगा यहाँ पे। और फिर ये डाल के अपने को अपडेट कर देना है। जैसे मैं इसको 2x2 में अपडेट कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपन एड प्लान करके यहाँ पे प्लान डाल सकते हैं अपना। अपन ने देखिए यहाँ पे 10 लेवल किया तो यहाँ पे 10 लेवल तक का कमीशन इस पैकेज के अकॉर्डिंग आ गया कि इस पैकेज पे अपने को कितना कितना क्या कमीशन देना है। ठीक है, इस पैकेज पे कितने हिसाब से क्या देना है। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ ABCD, कुछ भी डाल देते हैं ABCD, और अमाउंट डाल देते हैं अपन 500 रुपये, 500 USDT सॉरी। रेफरल यानी ये हो गया डायरेक्ट बोनस और ये हो गया लेवल 1। दोनों अलग अलग देना चाहो तो अलग अलग दे सकते हो, दोनों एक देना चाहो तो एक दे सकते हो। जैसे मैं इसमें 1 डाल देता हूँ, 1 डाल देता हूँ, तो सभी में अपन 1 डाल देते हैं यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, यानी 10 लेवल तक अपना ये $1 कमीशन जाएगा। और ये $1 यहाँ पे रेफरल में चला जाएगा। ये वाला अपना पैकेज है। कुछ भी डाल सकते हो आप अपनी मर्जी से, मैं बस आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए एडमिन प्रॉफिट आपका यहाँ पे निकल के आ जाता है कि एडमिन को कितना बचेगा। ठीक है, यानी कि अभी यहाँ पे मान के चलो अपन ने 100 रुपये कर दिए तो यहाँ पे $100 कर दिए, तो यहाँ पे देखिए 89 एडमिन का प्रॉफिट आ गया। इस तरीके से पूरा एडमिन को कितना बचेगा पैकेज पे, तो वो आपको यहीं पे पता चल जाता है मैट्रिक्स में। इस टाइप का प्रोजेक्ट आप लॉन्ग टाइम तक चला सकते हो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। इसके अंदर आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला इस टाइप के सॉफ्टवेयर के अंदर। इसको जैसे अपन इसको स्टेटस आपको इनेबल करना है, जो अभी डिसेबल पड़ा हुआ है, इनेबल करोगे तभी ये जो पैकेज है वो एक्टिवेट रहेगा, तभी इसको लोग बाई कर सकते हैं। ये लेवल कमीशन हो गया और ये अपना अमाउंट और रेफरल कमीशन डाल के अपन इसको प्लान को कर देते हैं क्रिएट। तो ये हो गया भाई प्लान क्रिएट ABCD वाला। तो ABCD का यहाँ पे देखिए अपना नाम ABCD पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, अभी ये प्लान दिखेगा कहाँ पे, अपन आते हैं अपने डैशबोर्ड पे, इसको करते हैं अपन रिफ्रेश हो गया। अभी अपने प्लान में दिखेगा ये रहा। ठीक है, ABCD प्लान, ये अपना ABCD प्लान हो गया और इसका कमीशन जा रहा है 10 लेवल तक। डायरेक्ट रेफरल ये हो गया और इसके बाद में 2x2 में ये आ गया 10 लेवल तक का अपना कमीशन, यानी कि 2046% रिटर्न इन्वेस्टमेंट का 2046% यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, ये मिलेगा। इसके अंदर एडमिन को भी लॉस नहीं है और यूजर को भी लॉस नहीं होता। बस काम करो, पैसे कमाओ। तो ये लॉन्ग टाइम चलने वाले प्रोजेक्ट हैं, तो आप अच्छे से इसको चला सकते हैं, बहुत ही कम रेट के अंदर आप इसको स्टार्ट करके। इसके बाद में आ जाता है आपका जैसे ये वाला हो गया अलग, इसके 10 लेवल है।
इसका यहाँ पे देखिए ये अलग पैकेज पड़ा हुआ है, इसका केवल एक ही लेवल 1 की सेटिंग हो रखी है। फिर ये दूसरा अलग एक और है, उसकी भी 1 लेवल की हो रखी है। अपन प्लान वाले पे सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 पैकेज आएंगे अपने, जो एडमिन डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पेज है, फ्रंट पेज है, इस पे केवल 3 पैकेज आएंगे, बाकी के सारे पैकेज आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप 50 पैकेज भी बनाते हो तो 50 के 50 पैकेज यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे इसमें अपने 10 है, बाकी में एक है, इसमें 5 लेवल की सेटिंग है। तो आप हर एक पैकेज के हिसाब से भी अलग अलग लेवल दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना क्या देना आपको। ठीक है, ये तो आगे हो गई आपकी पैकेज की सेटिंग, प्लान की सेटिंग कैसे क्या रहेगी। इसके बाद में ईपिन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो कौन से यूज़र ने कौन सी ईपिन क्रिएट की है, कि कौन से यूज़र ने यूज कर ली, किसने यूज नहीं कर रखी, वो सारी की सारी डिटेल आपकी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। यूज्ड ईपिन, अनयूज्ड ईपिन, एडमिन की ईपिन आ जाएगी सारी। ओके, एडमिन ईपिन क्रिएट कर सकता है, वो यहाँ से कर सकता है आपका। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन है आपका क्रिएट ईपिन के नाम से। बस यहाँ पे अमाउंट डालना है, जैसे $20 की डालनी है, और कितनी ईपिन डालनी है, एक ईपिन करनी है, तो क्रिएट कर देंगे अपन। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगी, है ना। और ये यहाँ पे आ गई, आज की डेट में आ गई। जैसे 3/11/2022, अभी मैं 3/11 को वीडियो बना रहा हूँ 10:56 पे। ठीक है, 10:56 रात के 11 बज रहे हैं अभी, तो अभी मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे अनयूज्ड है, और ये आपका ईपिन कोड है। जैसे ये कोई अपने यूजर अपने अकाउंट में जाके इसे क्लेम करेगा तो उसके अकाउंट में $20 ऐड हो जाएंगे। ये हो गया आपका एडमिन पैनल। ओके, सपोर्ट टिकट का सेक्शन है, कोई भी यूजर अपना आपको टिकट भेज के सपोर्ट ले सकता है। और इसके बाद में अगर कोई यूजर रिपोर्ट करता है, सॉरी ये आपकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स आ जाती है, सॉरी रिपोर्ट का मैं गलत कर गया, ये सपोर्ट वाले सेक्शन में है सारा अपना सपोर्ट से रिलेटेड काम। इसके बाद में रिपोर्ट आ जाती है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कमीशन लॉग्स, और रिचार्ज आपका ईपिन रिचार्ज वाला सिस्टम होता है। लॉगिन हिस्ट्री आ जाती है कि कौन से यूजर ने कौन सी आईपी से लॉगिन किया है ना। फिर ईमेल हिस्ट्री आ जाती है आपकी कि किस किस को क्या क्या मिल गया है आपका, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, किस किस यूजर को क्या क्या मिल गया है। लॉगिन हिस्ट्री आ जाती है कि कौन से यूजर ने कौन सी एपीआई से कौन सी आईपी से लॉगिन किया, ये सारी आपकी आईपी आ जाती है। इसके बाद में अपना रिचार्ज आ जाता है कि कौन सी ईपिन से रिचार्ज हो रखा है, कमीशन लोग वगैरह आ जाते हैं, और ट्रांजैक्शन लोग वगैरह आपके यहाँ पे आ जाते हैं। अभी आईपी वाला जो सीन है आपका, यहाँ पे जैसे लॉगिन हिस्ट्री में आईपी है, तो ये आईपी अपन कहाँ से चेक कर सकते हैं, ये भी मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी देखिए हमारा एक ऐसा एक टूल अभी बना रहे हैं। ठीक है, ये है आपका स्मॉल एसईओ मशीन। ठीक है, अभी ये हम डेवलप कर रहे हैं, अभी थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा डेवलपमेंट में है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इसके अंदर आप अपनी एज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी परसेंटेज वगैरह कोई भी छोटी मोटी कैलकुलेशन में जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, इसमें 120 आपके फीचर्स हैं जो कि आप इसमें चेक कर सकते हैं। लोन कैलकुलेटर हो गया, जीएसटी कैलकुलेटर हो गया, इसके बाद में आपका इमेज एडिटिंग टूल हो जाते हैं यहाँ पे, ये ऑनलाइन कैलकुलेटर हो गया, इमेज एडिटिंग टूल हो गया आपका, यूनिट कन्वर्टर हो गया, लेंथ कन्वर्ट कर सकते हो, एरिया कन्वर्ट, वेट कन्वर्ट, वॉल्यूम कन्वर्ट, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका टेक्स्ट कन्वर्ट टूल है आपके, और ये बाइनरी कन्वर्ट टूल है। ये थोड़ा सभी लोगों के काम की चीज़ नहीं होती है ना, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके काम की चीज़ होती है। इसके बाद में मैं आपको बताने वाला था आईपी वाला सिस्टम, आईपी कहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे नीचे अदर टूल में आना है, व्हाट इज़ माई आईपी की जगह व्हाट इज़ माई आईपी कर सकते हो, या आईपी एड्रेस लुकअप पे करेंगे। अगर आईपी देखनी है कि कौन सा यूज़र कहाँ से आया है, तो इस पे आएंगे अपन और यहाँ पे डाल देंगे उसकी आईपी जिस भी यूज़र की है, और इस पे करेंगे लुकअप पे, तो ये बंदा कहाँ का है वो यहाँ पे बता देगा। यह है बांग्लादेश का, किशोरगंज का, और ढाका डिवीज़न किशोरगंज, और ये लैटिट्यूड है इसका, एशिया ढाका इसका ये है, कंट्री कोड ये है, जिप कोड ये है, और इसका नेटवर्क जो है सिम है इस कंपनी का है। ठीक है, ऐसे पूरी डिटेल इसकी आ जाती है, गूगल मैप का यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाती है। तो आप स्मॉल एसईओ मशीन पे आके ऐसे उस यूज़र की डिटेल भी निकाल सकते हो कि कहाँ से वो साइन अप हुआ है। ये तो भाई देखिए अपन यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा यूज़र कहाँ का है, वो आपकी मर्जी है। अभी अपना ये हो गया, इधर से एडमिन पैनल हो गया कंप्लीट। अभी चलते हैं अपन यूज़र वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे अपना है यूज़र, सभी यूज़र आ गए।
भाई तो अभी अपने पास ये यूज़र है, कोई ये मेरे डेमो को टेस्ट किया है भाई ने, MD तनीम नाम के दोस्त है कोई, तो इन्होंने चेक किया है। तो अभी अपन इन्हीं के अकाउंट को साइन अप करके देख लेते हैं, लॉगिन करके देख लेते हैं सॉरी। तो इस पर क्लिक करेंगे इनकी यूज़र आईडी पे अपन, तो ये इनका एडमिन में डैशबोर्ड खुल जाता है, सारी डिटेल आ जाएंगी इनकी, इन्होंने कितना डिपॉजिट किया है, कितना विड्रॉ किया है, टोटल ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, टोटल रेफरल कितने लोगों को किया है, टोटल रेफरल से कमीशन कितना है, लेवल से कमीशन कितना है, कितनी ईपिन क्रिएट की है और कितना यूज़ किया है ना। इसकी प्रोफाइल आ जाएगी यूज़र की सारी, और यहाँ पे आपका यूज़र डिटेल आ जाएगी, यूज़र नेम आ जाएगा, और उसके अकाउंट में एक्टिव बैलेंस आ जाएगा। स्टेटस यूज़र को एक्टिव भी कर सकते हो और बैन भी कर सकते हो, यहाँ से बैन कर सकते हो यूज़र को। और ये 2FA वगैरह ये आप नॉर्मल जैसे है, फिक्स सेटिंग आपकी जो जनरल सेटिंग में हुई है, अगर आप इनको डिसेबल वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो कुछ भी। ओके, इसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पे ऐड सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन, यानी कि यूज़र के अकाउंट में आप पैसे डाल सकते हो ऐड करके, और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके पैसे काट सकते हो उसके अकाउंट से। और इसके बाद में लॉगिन वही है कि इस यूज़र ने कितनी बार लॉगिन किया है। इसके बाद में इस स्पेसिफिक यूज़र को आप मेल भी भेज सकते हो कोई भी, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल के मेल भेज सकते हो। इसके बाद में आपका है मेल के बाद में लॉगिन एज यूज़र, ये ईमेल लॉग्स आ जाते हैं कि इसको आपने कितने मेल भेजे हैं, और यहाँ से लॉगिन एज यूज़र करके एडमिन किसी भी यूज़र को लॉगिन कर सकता है। जैसे अभी अपन लॉगिन करते हैं इसको, ये हो गया लॉगिन आपका, ये इस यूज़र का डैशबोर्ड आ गया, यहाँ पे इसका रेफरल कोड हो जाता है। इसके बाद में इसका करंट बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉ, टोटल ट्रांजैक्शन कितने हो गए, टोटल कमीशन कितना हो गया, टोटल इन्वेस्ट कितना किया इसने, ये आ जाता है। और नीचे इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाती है कि इसने कितना पैसा कहाँ से आया है, ये पैसा एडमिन से ऐड हुआ है और इतना इसने एडमिन से काट लिया और इतने से इसने एक प्लान सब्सक्राइब कर लिया, ये चीज़ें इसकी यहाँ पे आ गई। इसके बाद में ये डिपॉजिट करने जाएगा, डिपॉजिट मनी पे जाएगा, तो यहाँ पे ये एक पेमेंट गेटवे पड़ा हुआ है, इन्हीं भाई ने सेटअप कर रखा होगा, ठीक है। ये एक टेस्टिंग पेमेंट गेटवे है, विकास नाम का कोई, और यहाँ पे ये बांग्लादेश में चलता है, अपने इंडिया का नहीं है, ये बांग्लादेश का है, पाकिस्तान में भी नहीं चलता है। तो आप है ना अपनी कंट्री का कोई भी मैनुअल लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे भी है, उनका भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से यूज़ कर सकते हो। जैसे ये हो गया, इसको कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट वगैरह की डिटेल आपकी आ जाएंगी। डिपॉजिट लिमिट सॉरी 1000 से 10,000 डालना है, अपने डिपॉजिट लिमिट नहीं फॉलो की, $1,000 कम से कम डालने पड़ेंगे, तो $1,000 हो गया, कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे इसकी पेमेंट डिटेल आ जाती है, ठीक है। कन्वर्जन रेट कन्वर्ट वगैरह होके टोटल कितना अमाउंट भेजना पड़ेगा, पे करते हैं तो यहाँ पे इनका जो भी आपका जो भी डिटेल रहेगा यूज़र के पास डिटेल चला जाएगा, वो पे करेगा, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप प्रूफ लेना चाहेंगे वो प्रूफ लेंगे और इसको अप्रूव करेंगे तो इसके अकाउंट में पैसे ऐड हो जाएंगे। ये मैनुअल वाला सिस्टम है, ऑटोमेटिक लगवाओगे तो ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, मैं भी एडमिन में आपको ऑटोमेटिक भी बता देता हूँ। अपना इधर यूज़र लॉगिन है, यूज़र को एक बार देखेंगे, पहले इधर आ जाते हैं अपन पेमेंट गेटवे में, तो ये ऑटोमेटिक गेटवेज है सारे, ऑटोमेटिक इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं, क्रिप्टो के भी लगा हुए हैं, पाकिस्तान का जैसे कैशमोल चलता है पाकिस्तान में भी चलता है ये, तो यह है क्रिप्टो के है, 8-10 पेमेंट गेटवे क्रिप्टो के है, इंडिया के इंस्टामोजो वगैरह है। लेकिन इंडिया का कोई भी पेमेंट गेटवे भाई यूज़ मत करना आप, अगर INR में आप यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि INR में आपके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं बीच में, ठीक है। जब आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा आ जाता है तो आपके अकाउंट में आपके पैसे फंस जाते हैं, फिर वो कोई काम के नहीं रहते, उनको आप क्लेम भी नहीं कर सकते। क्लेम करने के लिए आपको अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जो कि आप अगर MLM में कर रहे हो तो आपको देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेम डोमेन पे आपको उसी टाइप का जिस टाइप का बिजनेस दिखा रहे हो उस टाइप की वेबसाइट बना के उनको दिखानी पड़ेगी, तभी वो पेमेंट देंगे। इसके अलावा ये पेयर वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, परफेक्ट मनी है, रेजर पे है, पेटीएम है इंडिया के, लेकिन नहीं करना, इनको यूज़ नहीं करना। मेरी सजेशन है क्रिप्टो में करो, USD में करो। आप स्ट्राइप यूज़ कर सकते हो, स्ट्राइप में भी आपके INR के पेमेंट हो जाते हैं। स्ट्राइप के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे INR के पेमेंट हो जाते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हो किसी को भी। ये हो गया आपका पेमेंट गेटवे वाला, ये सारे ऑटोमेटिक है, यानी यहाँ पे पेमेंट होते हैं यूजर के अकाउंट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे और आपके वॉलेट में चले जाएंगे, ठीक है, जो भी आपका पेमेंट गेटवे वॉलेट रहेगा। इसके बाद में ये डिपॉजिट हिस्ट्री होती है आपकी, जो भी डिपॉजिट होगा उसका विड्रॉ डिपॉजिट की हिस्ट्री आ जाएगी सारी। ये विड्रॉ मनी और विड्रॉ हिस्ट्री का ऑप्शन है, ठीक है, ये विड्रॉ ऑप्शन आ जाते हैं। विड्रॉल में आप मल्टीपल ऑप्शन डाल सकते हैं, यानी कि मल्टीपल पेमेंट गेटवे, जैसे UPI का डाल दो, क्रिप्टो का डाल दो, है ना, नॉर्मल जो है फ्लैट USD का डाल दो, है ना, किसी और कंट्री की अगर करेंसी है तो उसका डाल दो, आपकी मर्जी है, जितने चाहे 10 पेमेंट गेटवे 10 मेथड डाल सकते हो यहाँ पे आप। इसके बाद में विड्रॉल की हिस्ट्री आ जाती है आपकी।
ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन लोग आ जाते हैं आपके सारे, जो भी ट्रांजैक्शन हो रखे हैं ट्रांजैक्शन लोग आ जाएंगे, आपके रेफर्ड यूजर आ जाएंगे, डायरेक्ट आपने कितने रेफर कर रखे हैं, लेवल 1 में कितने रेफर है, लेवल 2 में कितने रेफर है, लेवल 3 में, जितने आपके लेवल बनेंगे उतने लेवल यहाँ पे लिख के आ जाएंगे, उस लेवल के जाके यूजर देख सकते हो आप, ठीक है। और रेफरल से कितना कमीशन आया है, डायरेक्ट रेफरल से वो आ जाएगा, और लेवल कमीशन कितना आया है, लेवल के रेफरल से कितना कमीशन आया है वो आ जाएगा। फिर आ जाते हैं अकाउंट में, तो यहाँ पे पहले आपकी प्रोफाइल सेटिंग आ जाती है, प्रोफाइल में आप अपना फोटो लगा सकते हैं, नाम पता, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं आप अपना। इसके बाद में आ जाता है बैलेंस ट्रांसफर, यानी यूजर टू यूजर आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, जिस भी यूजर को बैलेंस ट्रांसफर करना है वो यहाँ पे उसका यूजर नेम डालना है और कितना अमाउंट डाल रहे हो वो डालना है, तो यहाँ पे फिर ट्रांसफर बैलेंस कर देना है, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा जितना आप डाल रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आप $20 डाल रहे हो, ठीक है। योर अकाउंट बैलेंस 0, तो अकाउंट बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे डाल ही नहीं सकते अपन। तो यहाँ पे क्या है, जितना आप डालोगे, और अपन मान के चलो यहाँ पे 2% कट मार रहे हैं अपन, तो इसका 2% कट के फिर यहाँ पे जाएगा नीचे, यानी कि इसका 1% का ये कुछ 40 सेंट 50 सेंट कट के फिर आगे जाएगा, है ना। तो जो भी है, जैसे अगर आप 100 डाल रहे हो तो उसमें $2 कट के जाएगा। तो ये हो गया आपका रेफरल का। फिर इसके बाद में ई पिन रिचार्ज वाला सिस्टम आ जाता है, ये ई पिन का आ गया आपका। अगर आप जैसे अभी अपन ने एडमिन में एक ई पिन क्रिएट की थी, मान के चलो, वो अपन अभी टेस्ट करके ही अपन साथ साथ में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये ई पिन कोड अपना, इसको लेके आएंगे और इधर है अपना, यहाँ पे है, तो ई पिन रिचार्ज करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको और रिचार्ज नाउ करेंगे, तो ये हो जाएगा रिचार्ज। योर बैलेंस हैज़ बीन एडेड टू योर अकाउंट, तो यहाँ पे अकाउंट में अपना बैलेंस ऐड हो चुका है। एक बार पेज को करते हैं रिफ्रेश और चलते हैं डैशबोर्ड में, ठीक है। डिपॉजिट में देखिए $20 आ गए, और यहाँ पे देखिए $20 का रिचार्ज हो गया। ई पिन रिचार्ज वाई दिस कोड, ओके। तो ये आपका यहाँ पे रिचार्ज ई पिन के थ्रू भी कर सकते हैं, और एडमिन से डायरेक्ट पैसे भी डाल सकते हैं, मेंबर टू मेंबर भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ई पिन रिचार्ज हो गया, और यहाँ पे आपके पास जो पैसा है उसका अपन ई पिन भी बना सकते हैं, यानी कि $10, जैसे $20 है तो $20 का दोबारा से ई पिन क्रिएट कर सकते हो, तो वो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो वो आ जाएगा, यानी कि ये क्रिएट हो गया, ये आ गया भाई, ठीक है। अब इसको आप किसी दूसरे यूजर को दे सकते हो, जब वो यहाँ पे रिचार्ज में डालेगा तो उसके अकाउंट में ये ऐड हो जाएगा। अभी दोबारा अपन रिचार्ज करेंगे तो ये वापस रिचार्ज हो जाएगा। अच्छा, सेल्फ में, सॉरी, ये दूसरा यूजर ही कर सकता है, अपन सेल्फ में इसको यूज नहीं कर पाएंगे अपने ई पिन को, दूसरे के ई पिन को अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये यहाँ पे है, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। अभी देखिए इंस्टॉलेशन वाला भाई ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बोरिंग भी हो जाता है। तो अभी ये है आपके चेंज पासवर्ड, सपोर्ट टिकट वगैरह जो भी है, आप यहाँ से जैसे सपोर्ट टिकट का ऑप्शन है, सॉरी, चेंज पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो, और सपोर्ट टिकट वाला आपका है तो सपोर्ट टिकट में आप सपोर्ट वगैरह जनरेट करके, टिकट जनरेट करके एडमिन से सपोर्ट ले सकते हो। 2FA आपका, 2FA में आप गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह आपने साइन अप के टाइम पे इसे लगाओगे तो हर बार साइन अप के टाइम पे आपका गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड मांगेगा, OTP, जैसे आपके बाइनेंस पे मांगता है, ठीक है। बाइनेंस लॉगिन करने पे मांगता है, उसी तरीके से यहाँ पे मांगने लग जाएगा। तो ये आपका कोड है, इसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये मेरे स्टोर पे आपको मिल जाएगा सीधा। 2000 रुपये के अंदर आपको कोड मिल जाएगा। इंस्टॉलेशन मेरे से करवाओगे तो 2000 रुपये और देने पड़ेंगे। अगर आपको इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करवाना है तो वो भी हो जाएगा, उसका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। वो कस्टमाइजेशन आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि किस टाइप का कस्टमाइजेशन आप करवाना चाहो, उसी टाइप का इसको करके दे देंगे, है ना। थीम वगैरह, डिजाइन वगैरह सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसका इंस्टॉलेशन का अभी देखिए वीडियो हो गया भाई 33-34 मिनट का, तो मैं आपका 1 मिनट में आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इसका जो इंस्टॉलेशन है, मेरा जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है, जैसे इससे जस्ट मैंने जो डाला है एक ROI का वीडियो है, अभी मैं चैनल पे चल के दिखाई देता हूँ मेरे पे चैनल पे, ठीक है। जैसे ये वाला, ठीक है, जो ROI ये 2 महीने पहले मैंने डाला है, जो ये वाला जो है इसका और इसका सेम टू सेम है। ये और ये दोनों जैसे इंस्टॉल होंगे, इन दोनों के अंदर मैंने डाला है, ये 2-3 डाले हैं मैंने, ठीक है, ये 3 डाले हैं मैंने। तो इनका जैसे इंस्टॉलेशन हो रखा है सेम तरीके से इसका होगा। ये कलर गेम का अलग है, इन दो का एक जैसा है। ये लारावेल के प्रोजेक्ट है तो लारावेल का सेम है। .env फाइल में आपको डेटाबेस डालना है
और आपको जो सोर्स कोड आप डाउनलोड करोगे उसके साथ में आपको SQL फाइल मिलती है, उसको आपको PHP माई एडमिन में चढ़ाना होता है। अगर आपको कोडिंग नॉलेज है तो आपको पता है क्या चीज़ें होती है, अगर आपको नहीं पता तो ये दोनों वीडियो देख लेना आप। इनके अंदर मैंने थोड़ा बहुत बता रखा है कि कैसे क्या आपको डेटाबेस वगैरह क्रिएट करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, ये चीज़ें मैंने इनके अंदर बता रखी है। तो ये चीज़ें आप देख लेना और लेवल वगैरह सारा आपका यहाँ पे दिख जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, कितना लेवल का हर एक कैलकुलेशन होके आ जाती है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पे आप ब्लॉग वगैरह आर्टिकल वगैरह भी लिख सकते हो, तो ब्लॉग का सेक्शन भी है यहाँ पे। आप अपने मतलब कि गूगल सर्च बढ़ाने के लिए या अपने यूजर्स को समझाने के लिए, है ना, अचीवमेंट वगैरह कोई अगर कर रहा है, कोई जैसे कोई यूजर अचीव कर रहा है कुछ चीज़, तो उस पर आर्टिकल लिख दो कि इस आदमी ने इतना अचीव किया, इतने दिन के अंदर इसने इतना कमाया, तो वो चीज़ फिर व्हाट्सअप वगैरह पे शेयर होती रहती है कंपनी के नाम से, तो वो भी अच्छी चलती है, मार्केटिंग में अच्छा काम आती है ये चीज़ें, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये है आपका, देख लेना जिस भाई को चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये डेमो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसको खुद से भी लॉगिन करके देख लेना, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और डाउनलोड लिंक रहेगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं होस्टिंग कंपनी का भी मेरा एफिलिएट लिंक नीचे लगा देता हूँ, अगर आपने पहले ले रखी है किसी और जगह से लेना चाहो तो ले सकते हो। मेरे ख्याल से जो भी मैंने यूज किया है भाई, नेमचिप भी अच्छा था, लेकिन अभी नेमचिप वाले सर्वर अभी बीच बीच में कई बार डाउन हो जाते हैं। वो cPanel वाला जो सिस्टम है उनके अंदर सर्वर डाउन का इश्यू आता ही है। होस्टिंगर के अंदर बहुत कम केस होते हैं जिनके अंदर कि आपका सर्वर डाउन जाए, नहीं तो सर्वर डाउन का कोई इश्यू नहीं आता, तो आप होस्टिंगर यूज कर सकते हो। होस्टिंगर का ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई वीडियो हो गया बहुत लंबा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी भाई यहाँ तक पहुँचा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना। अभी और भी बहुत सारे सोर्स कोड मैं लेके आने वाला हूँ जो सस्ते रहेंगे, और बहुत सारे सोर्स कोड ऐसे हैं जो फ्री भी रहेंगे। जो GPL कोड है वो मैं फ्री दूंगा, जिनका कोड के अंदर मेरी मेहनत लगी है, मेरा पैसा लगा है, मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है, टाइम का पैसे का जो भी है उनका मैं पैसा लूँगा। जो मेरे कम पैसे में पड़े या जिनसे मैं कमा चुका हूं वो सारे कोड मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। वो सारी बाद में आने वाली है इन फ्यूचर, तो बस आप साथ बने रहना। और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें अभी आने वाली है। अभी MLM का देखिए जो भी है, अभी बहुत ज़्यादा मार्केट ख़राब हो गया है डेवलपमेंट के अंदर, तो मैं बस सोर्स कोड सेल कर रहा हूँ, डेवलपमेंट को मैंने अभी कम कर दिया है। तो अगर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी काम हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको बना के दे देंगे, टोकन बना के दे देंगे, आपको अपना प्री सेलिंग बना देंगे, स्टैकिंग सिस्टम बना देंगे, रिवार्ड सिस्टम बना देंगे क्रिप्टो के अंदर। आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉटरी सिस्टम बना देंगे, है ना, मैट्रिक्स टाइप का, जैसे आपका फोरसेक टाइप का है उस टाइप का भी कोई भी काम हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो एक बार आप बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू है। लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है भाई, तो वो देख लेना आप, क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी है 1 लाख रुपए प्लस में जाते हैं भाई। तो अगर आपके पास बजट है तो आप देख लेना, नहीं तो या जिनके पास बजट नहीं है उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए मैंने ये कम बजट का सॉफ्टवेयर बताया है। जो भी इंटरेस्टेड है बाई कर सकते हैं। और अभी के लिए भाई इतना ही, अभी विदाई लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।